Hello everyone, welcome to Nazvilla. This is Class 11, Chapter number 8, Silk Road, written by Nick Middleton. Here, the writer is going to Mount Kailash और इस चैप्टर में वो अपनी पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट ही एक्सपीरियंस। माउंट कैलाश का एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होता है, इसलिए बहुत से लोग वहाँ पे यात्रा करने जाते हैं। एंड इन द सेम वे निक मिडल्टन यानी हमारे जो राइटर है वो भी माउंट कैलाश का कौर अपनी यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं। द रूट ऑन विच ही इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड सिल्क रोड बिकॉज इन एशियन टाइम्स वो एक ट्रेड रूट की तरह यूज़ किया जाता था। वहाँ पे बहुत सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली सिल्क, और इसीलिए उस रूट का नाम है सिल्क road. And if you visit the channel you will get the explanation of all the other lessons. अगर तुम चैनल पे जाओगे तो तुम्हें सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, सारा ग्रामर सोल्यूशन भी मिल जाएगा। Do not forget to subscribe the channel and give a like to the video and share it to your friends. जब लेसन शुरू होता है तब राइटर रावो में है इस वक्त, वहाँ से वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी इस जर्नी में उनके साथ दो लोग हैं, सीतन एंड डैनियल। सीतन इज द वन हु इज ड्राइविंग द कार and Daniel is the one who is actually heading towards Mount Kailash with the writer. He also meets Norbu in his journey but he comes at the very end of the lesson. बहुत ही खूबसूरती से वो अपनी पूरी जर्नी की छोटी छोटी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हैं। सुबह का वक्त है, द स्काई इज परफेक्टली ब्लू, हाफ मून दिखाई दे रहा है वहाँ पे, एंड द सन इज जस्ट इमर्जिंग। एक पिंक रोज टिंट ब्लश जैसा कलर है आसमान में। जब वो जा रहे हैं तब देयर इज अ गर्ल इन रावू, हर नेम इज लामो, शी इज अ रेगुलर गर्ल फ्रॉम देयर। वो उन्हें एक फेयरवेल प्रेजेंट गिफ्ट करती है, अ लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट बिकॉज द राइटर इज लीविंग नाउ। वहाँ पे जो लोग जिनका कोई घर नहीं होता, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें दुब्बा कहते हैं। सीतन एड्रेसेस द राइटर एज सुब्बा एंड ही सेज कि उसे एक शॉर्टकट पता है जिससे वो तुरंत माउंट कैलाश पहुंच जाएंगे एंड दे विल बी एबल टू गेट ऑफ द रीजन ऑफ चंगतंग एंड दे विल हैव नो प्रॉब्लम इफ देयर विल बी नो स्नो। लेकिन खुद सीतन को भी नहीं पता कि वहाँ पे स्नो होगा या नहीं होगा अनलेस दे गो दैट। वो रावू की हिल्स को पार करके आगे बढ़ गए हैं। दैट दे सी फ्यू गिजेल्स, बारहसिंगा देखते हैं वो। वहाँ का रीजन ग्रासी के बजाय स्टोनी होता जा रहा है। They see a group, a herd of wild ass, that is wild donkeys, जिसे वहाँ की भाषा में क्यांग कहा जाता है। राइट फॉर्मेशन में है, अपने मूवमेंट से वो बहुत सारा डस्ट उड़ा रहे हैं हवा में। वहाँ के बहुत सारे लोकल द्रुकबास को देखते हैं, मीन्स पीपल हु आर जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड हियर एंड देयर। कुछ वुमेन है, कुछ मेन हैं जो उनकी कार को स्टेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो वेव कर रहे हैं। उनके एनिमल्स हैं, उनकी शिप्स जो है वो कार की स्पीड की वजह से बहुत ही डर रहे हैं। जब वो नॉर्मन्स एंड दोगबास के टेंट को पार करते हुए दे सी अ ह्यूज ब्लैक डॉग, टिबेटियन मास्टिफ, जो उनके एनिमल्स को गार्ड कर रहे हैं। दिस डॉग्स आर सो ह्यूज कि राइटर उन्हें एज अ बीस्ट एड्रेस कर रहे हैं। कार के मूवमेंट को देखकर वो डॉग उनकी तरफ दौड़ रहा है टुवर्ड्स अ स्पीडिंग व्हीकल, बिल्कुल एक बुलेट की तरह, वेरी फास्ट। He is calling them a monster and is so black like the darkest night and they are very furious, very angry. बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं व्हीकल से। उसे देखकर सीतन जो है उसे भी अपना कार को ब्रेक लगा के अपना पाथ चेंज करना पड़ा because of the chasing of the dog. The dog is chasing them till 100 meters till they are totally off the property. Property से वो बाहर निकल गए हैं। These dogs are very popular in China as hunting dogs and very famous for the silk road that he is traveling. He is describing the entire atmosphere of that area, how it is white and icy and beautiful. Bamboo Snow Mountains पर पहुंच गए हैं, कैसे रास्ते जो है वो भी शार्प हो गए हैं, सीपिया हो गए हैं। सीतन इज ड्राइविंग इन थर्ड गियर। जैसे वो माउंटेन क्लाइम करते जा रहे हैं वैसे ही वो हाइट में और ऊपर पहुंच रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनके कानों में प्रेशर बन रहा है, उनका नाक जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। उनका फ्रेंड डैनियल बहुत खुश और एक्साइटेड है स्नो को देखकर, बट अब यही स्नो उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इट इज़ वेरी हार्ड टू ड्राइव अक्रॉस द स्नो। दे हैड टू फेस सम हर्डल बिकॉज ऑफ द स्नो वाइल ड्राइविंग। सीतन जो है वो बाहर कार के बाहर निकल के वो देख रहा है स्नो का जो लेयर है वो कितना हार्ड है। एट दैट टाइम दे वर 5210 मीटर्स अबाउट द सी लेवल
इवन दो वो इतना डीप नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो स्नो में अगर उनकी कार स्लिप हो जाए तो वो गिर भी सकती है। नहीं, सो डैनियल एंड राइटर स्टेड आउट ऑफ द कार ताकि सीतन जो है उस स्नो रीजन से ड्राइव आउट कर सके, एंड दे गॉट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। 10 मिनट बाद वापस उनके रास्ते में ब्लॉकेज आ गया। उसे देखकर सीतन कहते हैं कि इट्स नॉट गुड, ही नेगोशिएटेड दैम, मतलब किसी तरह से उसने रास्ता निकाल के वो आगे बढ़ रहा है। द राइटर चेक्ड हिज वॉच, हाइट मेजरिंग वॉच को देखा तो इट वॉज 5400 मीटर्स हाइट अबाउ द सी लेवल। सून दे वर एट 5515 मीटर्स। वो लोग पेट्रोल टैंक पर रुक गए। सीतन इज चेकिंग द टायर्स ऑफ द कार। सीतन जो है वो मजाक करता है दैट दे आर नॉट सपोज टू स्मोक। एटमोसफियर के प्रेशर की वजह से फ्यूल जो है वो एक्सपांड हो चुका है, एंड इफ दे स्मोक देयर विल बी अ ब्लास्ट। फिर वो आगे बढ़ते गए। आफ्टर दैट इट वॉज 2 o'clock, दे स्टॉप्ड टू हैव अ लंच, जहाँ पे उन्हें हॉट नूडल्स खाए एक टेंट में बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक के पास कुछ लोग काम कर रहे हैं विथ वेयरिंग शिप स्किन कोट्स एंड बूट्स। हाथों में पिक्सेक्सेस हैं एंड शॉवल्स। उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन द पाइल ऑफ सॉल्ट। अब आफ्टरनून हो चुका है, लेट आफ्टरनून हो चुका है। अब वो पहुंच गए हैं होर, एक छोटे से टाउन में जहाँ पे एक ओल्ड ट्रेड रूट है फ्रॉम लासा टू कश्मीर। नाउ डैनियल वांट्स टू रिटर्न बैक टू लासा, उसे वापस लासा जाना है, तो उसने एक ट्रक से लिफ्ट ले ली है एंड नाउ डैनियल इज नॉट विद देम। अब सीतन और राइटर 2 ही जन बचे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ टायर रिपेयर शॉप, क्योंकि उनके 2 टायर्स जो है वो पंचर हो चुके हैं। सीतन को उसे जैसे भी फिक्स करना है क्योंकि उसके पास और कोई स्पेयर टायर नहीं है। मीनवाइल राइटर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि होर कैसी जगह है। वो कहते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, इट्स सो मिजरेबल। वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, पूरे एरिया जो है डस्ट और रॉक से भरा हुआ है, और वो एक ऐसा टाउन है जो लेक मानसरोवर के किनारे है। वो थोड़ा एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिज्म की बात करते हैं दैट देयर इज दिस मानसरोवर इज द source of the 4 great rivers of India, the Indus, the Ganga, the Satluj and the Brahmaputra। लेकिन एक्चुअली वो कहते हैं कि सिर्फ सतलुज है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम द लेक। वो बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है अब माउंट कैलाश से। राइट नाउ हिज वेटिंग। सीतन ने उन्हें कहा कि तुम जाकर कुछ थोड़ी चाय पी लो। तो होर में सिर्फ एक ही कैफ़े है। पूरी जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही बुरी तरह से कंस्ट्रक्ट की गई हैं होर में, एंड इट हैड 3 ब्रोकन विंडोज। लेकिन वहाँ का जो लेक का बहुत खूबसूरत सा व्यू उन्हें देखने मिल रहा है, सो ही सेज इट्स ओके। एक चाइनीज यूथ मैन उन्हें चाय सर्व करता है इन अ यूनिफॉर्म, इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म, ऑन अ टेबल, ब्रिंगिंग विद अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। आधे घंटे बाद वापस उनकी जर्नी शुरू हो जाती है टुवर्ड्स माउंट कैलाश। जैसा उन्होंने पढ़ा है बाकी सारी ट्रैवल बुक्स में, उनका जो एक्सपीरियंस था ऑफ द स्मॉल टाउन होर वो बहुत ही अलग था। इट वॉज टोटली कॉन्ट्रास्ट। वो एक जापानीज स्मॉग की बात करते हैं, अकाई कावागुची, जो 1900 में जब वो होर पे आया था तो लेक का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एंड द सेम इफेक्ट वॉज सीन ऑन स्वेन हिडन, एक स्वीडन जो बिल्कुल ही सेंटिमेंटल हो गए थे उस नज़ारे को देख के, बट द राइटर हैज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ इट। अब वो डार्चेन पहुँच गए हैं। It was totally dark. It was around 10:30 PM जब वो एक गेस्ट हाउस के बाहर रुके। Because of the bad experience of Hor, the writer has caught a cold. उनको कोल्ड हो चुका है और जो टी उन्होंने पी थी वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी उनके नॉस्ट्रल्स के लिए। He is trying to sleep there, but he was not able to breathe properly. He could not get sufficient oxygen. उन्होंने फिर से अपना वॉच देखा तब he saw it is 4760 meters high। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थे, but because he has a cold, he couldn't breathe and he found himself gasping for oxygen, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और डर गए थे। He tried breathing from his mouth. He was very tired. He was a little hungry. He started breathing from his mouth. Then he started to rely on his nostrils ताकि वो रात को सो सके। जैसे उन्हें थोड़ी सी नींद आई वैसे वो तुरंत उठ गए बिकॉज ऑफ द प्रेशर ही इज फीलिंग ऑन हिज चेस्ट। उन्होंने अपना नाक साफ किया। अगेन ही लेड बैक, वापस सोने की कोशिश की। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग वो फिर
सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। एंड ही थॉट ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप। जैसे वो उठे, ही कुड ब्रीद अ लिटिल बिट। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बैठे बैठे सो जाऊं, लेकिन उन्हें लगा कि अगर मैं सो गया तो शायद मैं उठ नहीं पाऊंगा। ही थॉट ही विल डाई हियर। सुबह होते ही सीतन उन्हें एक डार्चेन के मेडिकल कॉलेज में ले गए। ही टुक हिम टू अ रूम जहाँ पे उसे कंसल्ट किया गया। The room was dark and cold. There were some Tibetan doctors who saw him. They were not wearing any white coats. उन्होंने thick से overalls पहने हुए थे because of the cold. उन्होंने कुछ questions पूछे. The doctors told Seetan that it's nothing but it's just a cold and the effect of the altitude and they will give him some medicine. तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपना कोर्स या अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट कर पाऊंगा. So he said, the doctor said yes, you will be fine. And he gave them an envelope. In this there were 15 pieces. It was a 5-day course. It was nothing but a brown powder. He has to take it with hot water. उन्होंने कहा कि it tasted like cinnamon and he had 3 doses every day, like breakfast, lunch and bedtime. After 1 day of medicine taking, he was able to sleep properly at night. और दूसरे ही दिन जैसे सीतन को पता चला that he is okay now and he will not die, तो वो उन्हें छोड़ के चले गए because he wanted to return to Lhasa. He had to take care of some business. अब उनकी तबीयत ठीक थी तो for the writer Darchen was not that horrible and he could see the beauty of Darchen. The sun was shining brightly, the sky was blue, and he could see a vision of Himalayas, mountains covered in snow. उन्होंने डार्चेन में छोटे छोटे जनरल स्टोर्स देखे जहाँ पे चाइनीज सिगरेट्स मिल रही हैं, सोप्स मिल रहे हैं, बेसिक चीज़ें मिल रही हैं. देयर आर मेन हु आर गैदरिंग इन द आफ्टरनून एंड प्लेइंग द गेम ऑफ पूल. देयर आर वुमेन हु आर वॉशिंग देयर हेयर इन दैट आइसी वाटर. लेकिन ही सेज दैट डार्चेन वॉज वेरी मच रिलैक्सिंग प्लेस बट देयर वर नो पिलग्रिम्स, यानी उन्हें कोई विजिटर नहीं मिल रहा था उनका साथ निभाने के लिए. इट वॉज द सीजन ऑफ विजिटर्स, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अर्ली आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए थे एंड ही कुड नॉट फाइंड एनीवन. One afternoon, he was sitting there in a cafe, the only cafe in Darchen. He was having a tea. He was trying to have a positive mindset. अपने आप को motivate कर रहे थे. He was thinking कि उन्हें शायद wait करना चाहिए visitors के आने का, because he don't want to go alone. Especially उन्होंने जो sleeping problem face की थी उसकी वजह से. And he doesn't know the road also. If there is a snow blockage, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे. और सीतन के चले जाने से उन्हें कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिल रहा था who know a little bit of English and he can ask some question. लेकिन उसी वक्त he meets Norbu. He explains the atmosphere of the cafe, that it was dark, walls और ceiling है वो बहुत ही multicolored plastic से covered है. He could see people with shopping bags and he is talking about the shopping bags that were sold all over China, which is one of the most successful plastic exports of the Silk Road. That time the writer was reading a novel to pass his time. उसी वक्त नॉर्बू उनकी बुक देखकर वहाँ पे आते हैं, उनसे पूछते हैं that you are English और उनकी conversation शुरू होती है. He was wearing wind cheater and metal rimmed spectacles of Western style. He used to work in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. कहते हैं कि वो भी एक माउंट कैलाश की जर्नी एक्सपीरियंस करने आए हैं. ही इज आस्किंग हिम दैट वेदर येस और नो वेदर ही विल जॉइन हिम और नॉट. जब उन्हें पता चला कि द राइटर इज ऑल्सो कम हियर फॉर दिस, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही टोल्ड हिम दैट वी कुड बी अ टीम. वी बोथ आर 2 academics who have come out from the library and they are experiencing this. And surprisingly, Norbu was also staying in this guest house and he was also very ill equipped. यानी कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी ऑफ द जर्नी. और नॉर्बो उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं और उनके लिए कितना मुश्किल होगा वॉक करना. ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक बट ही वॉज अ वेरी फैट मैन. ही वॉज अ टिबेटियन, इसलिए राइटर को लगा शायद नॉर्बो ही इज़ अ गुड चॉइस ऑफ अ आइडियल कंपेनियन. सजेस्ट करते हैं कि उनका लगेज उठाने के लिए उन्हें कुछ याक्स को हायर कर लेना चाहिए. उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो अपने आप को थका दें. ये कहते हुए इज़ लाफिंग एंड ही कोलैप्स्ड ऑन द टेबल. And the writer is very happy to have a companion. He ends the lesson by saying that his tummy was very big and we can come to know that he is very fat. So this was the experience that he has shared with us in this chapter. I hope you understood the entire chapter. यहाँ पे हमारा chapter खत्म होता है. Do not forget to subscribe and share and like the video if you like the explanation. You can watch the other explanation of all the other chapters on the channel. And
Till then, I'll see you in the next explanation.